रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। रामचरितमानस की लोकप्रियता अद्वितीय है। उत्तर भारत में रामायण के रूप में बहुत से लोगों द्वारा प्रतिदिन पढ़ा जाता है। शरद नवरात्रि में इसके सुंदर कांड का पाठ पूरे 9 दिन किया जाता है। रामायण मंडलों द्वारा मंगलवार और शनिवार को इसके सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। रामचरितमानस के नायक राम हैं, जिनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है, जो कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हरि नारायण भगवान के अवतार हैं। जबकि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में राम को एक आदर्श चरित्र मानव के रूप में दिखाया गया है, जो संपूर्ण मानव समाज ये सिखाता है जीवन को किस प्रकार जिया जाए, भले ही उसमें कितने भी विघ्न हो। तुलसी के राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। गोस्वामी जी ने रामचरित का अनुपम शैली में दोहों, चौपाइयों, सोरठों तथा छंद का आश्रय लेकर वर्णन किया है। परिचय। रामचरितमानस 15वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। जैसा कि स्वयं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है, उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1574 ईस्वी को रामनवमी के दिन यानी मंगलवार को किया था। गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार के अनुसार रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह 23 दिन का समय लगा था और उन्होंने इसे संवत 1573 ईस्वी के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन पूर्ण किया था। इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने रामचंद्र के निर्मल एवं विशद चरित्र का वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत रामायण को रामचरितमानस का आधार माना जाता है। यद्यपि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही राम के चरित्र का वर्णन है, परंतु दोनों ही महाकाव्यों के रचने वाले कवियों की वर्णन शैली में उल्लेखनीय अंतर है। जहाँ वाल्मीकि ने रामायण में राम को केवल एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में दर्शाया है, वहीं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम को भगवान विष्णु का अवतार माना है। रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने 7 कांडों में विभक्त किया है। इन 7 कांडों के नाम हैं बालकांड, अयोध्या कांड, आर्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किंधा कांड क्रमशः सबसे बड़े और छोटे कांड है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवधि के अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, विशेषकर अनुप्रास अलंकार का। रामचरितमानस में प्रत्येक हिंदू की अनन्य आस्था है और इसे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना जाता है।